विधानसभा के इतिहास में शायद यह पहला मौका है कि जब विधानमंडल की कार्रवाई ज्ञान भवन में चलाई जा रही है। हालांकि मानसून सत्र का यह बैठक एक दिनों का ही है, लेकिन इस एक दिन के बैठक में ना कोई लंच होगा और ना ही कोई ब्रेक। लगातार सदन की कार्रवाई जारी है। इस बीच तेज बारिश भी हुआ और ज्ञान भवन के निर्माण में जो सबसे ऊपरी हिस्सा यानी छत वाला जो हिस्सा है वहाँ तेज बारिश की वजह से आवाज़ भी आ रहा था, जो कार्रवाई में बाधा भी बन रहा था। लेकिन सबसे मज़ेदार जो तस्वीर है, सबसे खूबसूरत तस्वीर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सपना था, उस सपनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के गंगा घाट से, गंगा घाट के छोर पे बापू सभागार का निर्माण हुआ था, ज्ञान भवन का निर्माण हुआ था और यहाँ सभ्यता द्वार है। आज बिहार विधानमंडल की कार्रवाई चल रही है। मानसून सत्र की दूसरी तरफ ये सभ्यता द्वार की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गंगा जी के घाट पे, किस तरीके से गंगा के तीर पे सभ्यता द्वार का निर्माण कराया गया था। मुख्यमंत्री का सपना था कि लोग, बिहार की जो पहचान है वो सभ्यता द्वार के नाम से भी हो। लोग पटना जब घूमने आए तो कम से कम सभ्यता द्वार जरूर पहुँचे और बेहद ही खूबसूरत तरीके से इस सभ्यता द्वार का निर्माण कराया गया था। मुख्यमंत्री खुद इस सभ्यता द्वार का उद्घाटन कर चुके हैं, कई बार इसे देखने भी पहुँचे थे और इसकी खूबसूरती थी कि जब पटना का मेरीन ड्राइव भी बन रहा था वो भी सभ्यता द्वार को छूते हुए जा रहा है। दूसरी तरफ गंगा का जो विकराल रूप है वो दिख रहा है बाढ़ की वजह से। वहीं गंगा का जो तट है, जहां अमूमन छठ के मौके पर छठ घाट का नज़ारा जो होता है वो इसी घाट पे होता है और यह गंगा का जो तट है वो पटना की जो पहचान है वो हम बता रहे हैं। और सभ्यता द्वार ज्ञान भवन में बापू सभागार के निर्माण के साथ ही सभ्यता द्वार का निर्माण हुआ था और कहा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सपना था, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक दोनों के जो ज्ञान की जो बातें थी, जो उपदेश थे, वो इस सभ्यता द्वार पे गुदवाए गए हैं। अलग अलग जो स्टैचू है वो लगाया गया है। इसके निर्माण के साथ ही कहा गया था कि बिहार का नया जो माइलस्टोन होगा, जो नई पहचान होगी, वो सभ्यता द्वार और सबसे बड़े कनक्लेव हॉल, यानी बिहार के अंदर, पटना के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई कनक्लेव हॉल है तो वो ज्ञान भवन और बापू सभागार है। और कोरोना संकट के बीच शायद यह पहला मौका है कि इतने बड़े निर्माण पे आज सत्ता और विपक्ष एक साथ एक ही मंच पे दिख रहा है। यानी बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सभी यहाँ पे मौजूद हैं और हम सभ्यता द्वार की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस पे जो लाइनें गुदवाई गई थी उस लाइन को भी हम बता देते हैं। यह नगर आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ नगर होगा और संपूर्ण आर्यावर्त का नेतृत्व करेगा, परंतु इसे आग, पानी एवं आंतरिक मतभेद का सदैव भय बना रहेगा। भगवान बुद्ध ने यह चेतावनी बहुत पहले दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट अशोक ने कहा था, दूसरे धर्म का सम्मान करें क्योंकि इससे अपने ही धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इससे विपरीत आचरण करने से अपने धर्म का प्रभाव तो घटता ही है, दूसरे धर्म की क्षति भी होती है। सम्राट अशोक का यह लाइन था, उन्होंने ये उपदेश दिया था और आज इन्हीं संदेशों के साथ बिहार विधानमंडल की जो कार्रवाई है वो ज्ञान भवन में आयोजित की गई है। हालांकि कोरोना संकट की वजह से यह कार्रवाई ज्ञान भवन में की जा रही है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा कि बिहार विधानसभा के 100 साल के इतिहास में पहला मौका है कि जब सदन की कार्रवाई कहीं दूसरे जगह की जा रही है। ये महामारी इतनी भीषण है, इसकी आकलन आप इसी बात से कर सकते हैं कि 100 साल के इतिहास में पहली बार सदन की कार्रवाई के लिए हमें बारिश के मौसम में सभ्यता द्वार का जो नज़ारा है अद्भुत ही दिख रहा है। एक तरफ ज्ञान भवन बापू सभागार के अंदर सदन की कार्रवाई, सत्ता और विपक्ष, बिहार की सियासत पूरी तरीके से एक साथ एक मंच पे, दूसरी तरफ माँ गंगा का वो रूप। हालांकि बाढ़ की वजह से रौद्र रूप लेते हुए गंगा दिख रही है, लेकिन इस बीच खूबसूरती है वो भी निकल के सामने आ रहा है। तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राजधानी पटना के सबसे सुंदर जगह से।